Good morning, students. Let us begin with the topic basic geometrical ideas. So इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम लोग को स्टार्ट करनी है, you should know about is point. तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि भाई पॉइंट होता क्या है. What is a point? So it represents, पॉइंट क्या होता है? एक पॉइंट it represents a position. पॉइंट क्या करता है? किसी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है. ओके, अ पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ पोजीशन. जैसे कि कहीं पे लिखा हुआ है पॉइंट ए, ये ठीक है, मैंने ऐसे मार्क कर दिया. इट रिप्रेजेंट्स पॉइंट ए. ये एक पोजीशन मार्क कर रहा है कि यहाँ पर, या मैंने यहाँ मार्क कर दिया, सो इट बिकम्स पॉइंट बी, या यहाँ पर मार्क कर दिया तो इट बिकम्स पॉइंट सी. सो पॉइंट्स सिंपली रिप्रेजेंट पोजीशन. ओके, इज इट क्लियर? पॉइंट क्या करता है? इट सिंपली रिप्रेजेंट्स अ पोजीशन. Then let us come to line. What is a line? It is a collection of more than two points. ठीक है, और वी कैन ऑल्सो से इट इज अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर पॉइंट्स. दो या उससे ज़्यादा पॉइंट्स के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन. ठीक है, इट कैन बी एक्सटेंडेड, इट कैन बी extended both ways infinitely. ठीक है, it cannot be measured, it cannot be measured. ठीक है, मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. दिस इज विल बी अ लाइन. ठीक है, जैसे मैंने मार्क किया ए और ये बी. अब देखा जाए तो दीज आर पॉइंट्स हैं. अब इस लाइन पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं. कहीं पे भी पॉइंट मार्क ज्वाइन कर दीजिए, कहीं भी पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए. तो ये क्या है? लाइन इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ मोर देन टू पॉइंट्स. टू और मोर पॉइंट्स का कलेक्शन हो जाता है जब, तो उसको क्या कहते हैं? लाइन. अब द एरो विच आई हैव मेड ओवर हियर, यहाँ पर जो मैंने एरो बनाया है, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? ये सिंपली रिप्रेजेंट करता है कि इट कैन बी एक्सटेंडेड. एरो का मतलब इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं. मतलब अभी ये भी इतना बड़ा है, अगर हम लोग ऐसा कर दें, मैंने दोनों तरफ बढ़ा दिया, तो भी ये लाइन ए बी ही रहेगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा. इसका नाम क्या है? लाइन ए बी. और वी कैन ऑल्सो से लाइन बी ए. ठीक है, क्या है ये? लाइन ए बी. और वी कैन ऑल्सो से लाइन बी ए. अच्छा, रिप्रेजेंट करने का तरीका, फॉर एग्जांपल ये लाइन है, अगर हम लोग को लिखना है कहीं पे, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? वी राइट इट एज दिस, ऐसे. ठीक है, अगर कहीं पे कोई दूसरी लाइन होती, फॉर एग्जांपल एम एन, ऐसे. ठीक, ये तो हमने पूरा फिगर ड्रॉ कर दिया. अगर इसको रिप्रेजेंट करना है कि लाइन एम एन, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? एम एन लिखेंगे और इसके ऊपर लाइन का सिंबल बना देंगे. ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन. ये लाइन ऐसे. और क्या मैंने बोला? ये जो एरोज बने होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इट कैन बी एक्सटेंडेड बोथ वेज. एंड इफ इट कैन बी एक्सटेंडेड बोथ वेज, देन इट्स लेंथ इज नॉट फिक्स्ड. उसकी लेंथ तो फिक्स्ड है ही नहीं, और जब लेंथ फिक्स्ड नहीं है तो ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी मेजर्ड. ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा मैंने बताया ना कि अभी ये भी इतना बड़ा है, मेरा मन बदल गया, मैंने इसको बढ़ा दिया. ठीक, यहाँ पर ए बी की लेंथ कुछ और है, यहाँ पर ए बी की लेंथ कुछ और है, बट लाइन ए बी रिमेन सेम. अभी भी इसको लाइन ए बी बोलेंगे, इसको भी लाइन ए बी ही बोलेंगे. दिस इज द सेम लाइन, बट लेंथ अलग अलग हो गई है ना. सो इट्स लेंथ इज नेवर फिक्स. द लेंथ ऑफ अ लाइन कैन नॉट बी मेजर्ड एज इट डू नॉट हैव एनी फिक्स पॉइंट. इसमें कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होता है, इसलिए इसकी लेंथ को मेजर नहीं किया जा सकता है. क्लियर? ओके, देन लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, या रेदर नेक्स्ट टर्म, विच इज रे. अब ये रे क्या होता है?
लाइन में थोड़ा सा चेंज ले आए, देन इट बिकम्स अ रे. इट हैज वन एंड फिक्स्ड and the other end can be extended infinitely. ठीक है, हाँ तो फर्स्ट समझिएगा, जैसा कि लाइन में था, लाइन में दोनों एंड्स फिक्स्ड हो तो वो दोनों एंड्स इन्फाइनेटली एक्सटेंड किए जा सकते हैं. रे कैसा होता है? रे समथिंग लाइक दिस. दिस इज अ पॉइंट ए बी. ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट्स दैट ए बी इज अ रे. इसमें जरा ध्यान से देखो तो पॉइंट ए फिक्स्ड है, इसको चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पर एरो नहीं बनाया है. बट बी पॉइंट पे क्या है? एरो बना है. अगर एरो बना तो इसका मतलब दिस कैन बी एक्सटेंडेड इन्फाइनेटली, इसको आगे भी बढ़ा सकते. दैट मीन्स अभी ए बी ये इसको और लंबा कर दिया मैंने. अभी भी ये क्या रहेगा? रे ए बी. मतलब ये पॉइंट फिक्स्ड है, ये आगे बढ़ाते. जैसे हम लोग कहते हैं ना लाइट रे. ठीक है, लाइट रे होती है, तो लाइट रेज कहाँ से आती हैं? सन से आती हैं. तो सन हो गया फिक्स पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल यही मान लीजिए, सन हो गया फिक्स पॉइंट. अब सन से लाइट रे बढ़ती जाएंगी, बट सन तो हटा नहीं पाएंगे ना, सन तो अपनी पोजिशन पर रहेगा ना, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रे. ठीक है, विच कैन बी एक्सटेंडेड ओनली इन वन डायरेक्शन. रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको लिखेंगे हम लोग ए बी ऐसे. ठीक है, अगर यही फिर वही एग्जांपल ले लेते हैं. अगर ये होता एम एन तो इसका नाम क्या हो जाता? एम एन. अगर मैं एक और एग्जांपल लेना चाहता हूँ, ठीक है, पी क्यू. ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पी क्यू. ठीक, इसका नाम सी ऐसे लिख लेते हैं. नाउ व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस रे? अब इस रे का अगर नाम देखें तो इट विल बी डी सी, नॉट सी डी, क्योंकि एक्सटेंडेड किधर है? सी की ओर एक्सटेंड किया जा सकता है, डी की ओर नहीं. डी की ओर फिक्स्ड है. सो प्लीज़ रिमेंबर, ये फॉलो करना है. जिधर फिक्स्ड होगा उसका एरो उसी डायरेक्शन में बनता है, इधर ही बनता है, इसलिए हम लोग हमेशा पीछे लिखते हैं. इज इट क्लियर? ठीक है, ओके. देन इतनी बात समझ में आ गई होगी शायद आप लोगों को कि रे क्या होता है, जिसका एक पॉइंट फिक्स्ड होता है, दूसरा पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता. रिप्रेजेंटेशन ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए. ठीक है, जिस एंड से एक्सटेंड किया जा सकता है, एरो उसी पॉइंट के ऊपर बनेगा हमेशा. बी एंड पे एक्सटेंडेबल है तो इसको मैंने बी पे बनाई है. एन पॉइंट एन की तरफ है एक्सटेंडेबल तो एन पे बनाई है. क्यू की तरफ है, ये सी की तरफ है, तो मैंने देखिए उल्टा कर दिया, डी सी कर दिया. ठीक है, देन कम्स लाइन सेगमेंट. अब ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? इट हैज both its end fixed. ठीक है, it can't be extended in any direction. Okay, it can't be extended in any direction, and it can be measured accurately. इसको बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है. ठीक है, स्टार्ट टू अंडरस्टैंड. ये मैंने लाइन ड्रॉ करी और दोनों पॉइंट्स फिक्स्ड कर दिए. सो दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी. ये क्या है? लाइन सेगमेंट ए बी है. अब इसकी लेंथ हम ना इधर बढ़ा सकते हैं, ना ही लेंथ इधर बढ़ा सकते हैं. लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका
बिल्कुल लाइन की तरह, ऐसे ऐसे सिंपली। वैसे लाइन सेगमेंट्स में जनरली हम लोग को ये भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती, हम लोग अगर सिंपली ए बी लिख देना देन इट इज़ ऑल्सो फाइन, इट सिंपली रिप्रेजेंट दैट इट्स अ लाइन सेगमेंट। बट जब भी आप लाइन और रे को रिप्रेजेंट करेंगे तो लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे, और रे को कैसे रिप्रेजेंट करना है, रे बना के। लाइन को लाइन बना के, रे को रे बना के, और लाइन सेगमेंट में लाइन सेगमेंट बना के। और अगर आप नहीं बनाते देन टू इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और लाइन ड्रॉ करके देख लेते हैं, जैसे इसका नाम मैं रख देता हूँ सी डी, तो ये क्या हो जाएगा, सी डी सिंपल। अब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज बोथ ऑफ द एंड्स आर फिक्स, तो अब आप इसको ए बी लिखो या बी ए लिखो, ठीक है, या इसको सी डी लिखो या डी सी लिखो, क्लियर। अगर कहीं पे लिखा हुआ पी क्यू, आप इसको लाइन सेगमेंट पी क्यू लिखो और क्यू पी लिखो, बोथ द थिंग्स आर सेम। इज इट क्लियर? ठीक है, ए बी लिखें चाहे बी ए लिखें एक ही बात है, ऐसे ऊपर बार ड्रॉ करें ना करें सब एक है, लेकिन एट दीज प्लेसेस यू नीड टू ड्रॉ देम क्योंकि इनका मतलब ही अलग है। ओके, नाउ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं जरा देख लेते हैं। द लाइंस, ब्रदर डोंट राइट द लाइंस, टू और मोर लाइंस meeting at a point are known as intersecting lines। ठीक है, टू और मोर लाइंस मीटिंग एट अ पॉइंट आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे कि एग्जांपल ये एक लाइन है, लेट इट बी ए बी, और मैंने यहाँ पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, दिस इज सी डी। दे आर मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट, एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, मान लेते हैं ओ नाम रख दिया इसका। सो these two lines AB and CD, line AB and line CD are intersecting lines, okay, and this point is O, जहाँ पे मीट कर रही हैं। Is it clear? ये क्या है, पॉइंट O है, intersecting lines and this is point O, meeting point। अब जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे लिखवाया है टू और मोर लाइन्स, तो यहाँ पे मैंने दो ही लाइन्स ड्रॉ करी, इट कैन बी मोर देन टू लाइन्स। नाउ सी, अब ये लाइन मैं मान लेता हूँ इट्स ए बी, देन लेट मी ड्रॉ दिस लाइन एज सी डी, इसका नाम कुछ और रख देते हैं, सी डी ई एफ रख देते हैं। ठीक है, तो नाउ हाउ मेनी इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर देयर? देयर आर 3 इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, सिमिलरली इट कैन बी मोर देन 3, 2 लाइन हो सकती है, 3 लाइन हो सकती है, क्योंकि इंटरसेक्ट करने के लिए मिनिमम कितनी पॉइंट्स चाहिए होंगी? अगर 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करना है तो वी नीड एटलीस्ट 2 लाइंस, कम से कम 2 लाइंस होनी चाहिए इंटरसेक्ट करने के लिए एक पॉइंट पे। ठीक है, तो इसके लिए ध्यान से देखिए, अब इसमें चाहे 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करे चाहे 3 करे, अब इसमें 4 कर दीजिए, 5 कर दीजिए, 10 कर दीजिए, 20, हमें नहीं मतलब। ठीक है, आगे बात समझ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको नोट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 2 लाइन्स can intersect each other only at one point। ठीक है, अगर 2 लाइन्स हैं तो अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट कर सकती हैं। आप खुद ही सोच लीजिए, एक लाइन ये ड्रॉ करी, एक लाइन ये ड्रॉ करी, आप देखो एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट किया, एक ही पॉइंट पे तो मीट किया, इसके अलावा कोई और है? कैसे भी ड्रॉ कर लो लाइन को, ऐसे क्रॉस ड्रॉ कर लो। अब भी देखिए सिमिलरली और ड्रॉ करना है
ऐसे ड्रॉ कर लो। अभी भी अगर दो लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कर सकती हैं, क्योंकि लाइन्स स्ट्रेट होती हैं। और अगर इसके अलावा कहीं और इंटरसेक्ट कर दी तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ प्रॉपर लाइन, क्योंकि लाइन तो एक ही डायरेक्शन को फॉलो करती है ना, मतलब चाहे दो एक्सटेंड दोनों तरफ होगी लेकिन प्रॉपरली एक ही पाथ फॉलो होगा ना, तो अलग अलग डायरेक्शन में तो मुड़ना स्टार्ट नहीं करेगी। सो दैट इज़ द रीज़न कि व्हेनेवर टू लाइन्स इंटरसेक्ट दे कैन ओनली इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक, एक इकलौता एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, अब जरा यहाँ देख लेते हैं। अब ये क्या है, एक और लिख लेते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ lines can pass through a given point। ठीक है, किसी गिवन पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी 3 लाइंस ड्रॉ करके दिखाया ना, इसी तरह इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस का मतलब एक लाइन आई, दूसरी आ गई, हमारा मन था हमने तीसरी भी ला दी, फिर चौथी भी ला दी, पांचवी भी ला दी, छठी भी ला दी। अब इसमें कितनी लाइंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं? ऐसे जब तक हमारा मन करता है तब तक हम उतनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, यस और नो। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, या यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मैंने, कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप जितनी मन करे उतनी लाइंस पास करा सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी लाइंस ड्रॉ करके पास करके दिखा सकते हो। ठीक है, सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास। इज इट क्लियर? वन थिंग मोर, a line has infinite points। a line has infinite points का मतलब जरा ध्यान से देखिए, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी ए बी। ठीक है, अब इस पर कितने पॉइंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह आप इनफाइनाइटली ऐसे करते जाओगे तो इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। आप गिन भी नहीं पाओगे, क्योंकि हम लोग का जो पेन का पॉइंट है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, इससे भी छोटा पॉइंट आ सकता है, और उससे अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें बहुत स्मॉल पॉइंट, तो ऑब्वियसली इस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे। इज इट क्लियर? सो दैट इज़ द रीज़न इट इज़ सेड दैट अ लाइन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन किया जा सकता है। और अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो अगर इसको और हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो लाइन पॉइंट्स तो बढ़ते जाएंगे, या सुनो, बढ़ाते जाएंगे बढ़ता जाएगा, मतलब जैसे जैसे हम लोग ने एरो की लेंथ बढ़ाई, नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, या सुनो। इसलिए वी से दैट अ लाइन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। क्लियर? ठीक, देन लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट which is parallel lines। What are parallel lines? Two or more lines which never meet each other even after एक्सटेंडिंग। ठीक है, इसका मतलब है कि दो, और इट कैन बी 2 लाइन्स ऑल्सो, मोर देन 2 लाइन्स, जितनी भी मन करे उतनी लाइन्स आप ले सकते हैं। ऐसी 2 लाइन्स, एटलीस्ट टू लाइन्स विच नेवर मीट ईच अदर आर नोन एज पैरेलल लाइन्स। एग्जाम्पल, रेलवे ट्रैक आपने देखा होगा। अब उसमें देखे, जैसे यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। अभी मैंने यहीं पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करी है,
अब एक लाइन का नाम रख लेते हैं ए बी, एक लाइन का नाम रख लेते हैं सी डी। अगर इन लाइंस को हम लोग बढ़ाते जाएं, इसकी लेंथ सीधी लेके चले जाएं और इसकी लाइन को भी सीधा लेके चले जाएं, विल दे एवर मीट? बढ़ा के भी हल्का सा आप एक्सटेंड करके देख सकते हैं। ऐसे बढ़ेगी, फिर ये भी बढ़ेगी, और बढ़ाइए और बढ़ाइए और बढ़ाइए, नो, दे डू नॉट अपीयर टू मीट इवन। ठीक है, इसी तरह जैसे मैंने 2 लाइन्स का एग्जांपल ही हो सकता है, यहाँ पे तीसरी लाइन भी हो, चौथी लाइन भी हो, पांचवी लाइन भी हो। ठीक है, यहाँ पे तीसरी हो सकती है, यहाँ पे चौथी हो सकती है, पांचवी हो सकती है। सो मेनी लाइन्स कैन बी देयर कि ये सब आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, सो पैरेलल लाइन्स कौन सी होती हैं? ऐसी कोई भी 2 या उनसे ज़्यादा लाइन्स जो कभी मीट ना करें, चाहे उनकी लेंथ को हम लोग बढ़ाते चले जाएं, एक्सटेंड करते जाए, दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर लें, तो भी मीट ना करें, एंड सच लाइन्स आर नोन एज पैरेलल लाइन्स। अच्छा, पैरेलल का सिंबल क्या होता है? जैसे यहाँ पे मैंने 2 लाइन्स ड्रॉ करी थी, ए बी एंड सी डी, तो रिमेंबर ये पैरेलल का सिंबल होता है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दिस इज द सिंबल। ये जो थोड़ा सा टिल्टेड बनाया है ना मैंने 11, इट रिप्रेजेंट्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी। मान लेते हैं कोई और लाइन होती, जैसे इसी सी डी, ये लाइन सी डी तो है, सी डी के पैरेलल मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दी ऐसे, ये वाली थी ना, ये सी डी है, और सी डी के पैरेलल क्या ड्रॉ कर दी मैंने? पी क्यू। तो व्हाट विल राइट? पी क्यू इज पैरेलल टू सी डी। और अगर देखा जाए तो ए बी सी डी पी क्यू तीनों पैरेलल हो गए आपस में। अगर इसको बढ़ा लेते हैं, आपको कन्फ्यूजन है तो इसको बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब तीनों आपस में पैरेलल हो गए। इसके हिसाब से हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू पी क्यू। इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है। इस तरह आप 3 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, ऐसे एक एक करके एक साथ लिख सकते हैं सारी लाइंस को। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ विल डिस्कस अ सिंपल बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं, इसमें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी पहले, एक सिंपल लाइन। ठीक है, इसका नाम रख दिया मैंने, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, ए बी। ठीक है, फिर मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दी, इसका नाम रख दिया मैंने, सॉरी, सी डी। ठीक है, और एक लाइन और ड्रॉ कर दी मैंने, जिसका नाम रख दिया पी क्यू। ठीक है, और दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इसमें ऐसे जैसे बेसिक क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में भी ऐसे पूछेगा कि नेम अ रे, यहाँ से करते हैं हम लोग, नेम अ रे, किसी भी एक रे का नाम बताएं इसमें से। तो ध्यान से देखिए, रे याद होगी अगर आप लोग को, तो उसका एक पॉइंट फिक्स्ड होता है और दूसरा एंड एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ध्यान से देखिए, अगर रे ढूंढना तो हमें सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? एक फिक्स पॉइंट। तो यहाँ पर देखो, ओ मैंने एक पॉइंट बनाया था, यहाँ पे मीट कर रहे थे, ये एक पॉइंट पता है। यहाँ से देखा जाए तो ये भी एक रे है, ये भी एक रे है, दिस इज ऑल्सो अ रे, इट इज ऑल्सो अ रे, रे एंड अगेन रे। ठीक है, सो व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट ओ ए। ध्यान से देखिएगा, ओ ए की तरफ एक्सटेंडेबल है, इसलिए मैंने ए पे एरो लगाया है। और कौन सा रे हो सकता है? ओ क्यू हो सकता है, ओ डी हो सकता है, ओ बी हो सकता है, ओ पी, ओ क्यू हो गया, क्या बचा? ओ सी। ठीक है, सो ओवरऑल 6 रेज कैन बी ड्रॉन, ओ डी, ओ बी, ओ क्यू, ओ सी, ओ ए, ओ पी, एंड सारी की सारी मैंने ड्रॉ कर दी है, ओ ए, ओ क्यू, ओ डी, ओ बी, ओ पी, ओ सी। ठीक है, ओके। अब अगर यहाँ से कोई लाइन सेगमेंट पूछने की कोशिश करे तो लाइन सेगमेंट तो यहाँ से नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि लाइन सेगमेंट है ही नहीं, इसमें सारे पॉइंट्स फिक्स्ड हैं। ठीक, आगे बात समझ में। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ, मान लेते हैं डायग्राम में कुछ ऐसा दिया होता, इस लाइन पे एक पॉइंट और बना होता। अगर यहाँ से देखा जाए ओ सी बोलेंगे तो इट विल बिकम अ रे, सी डी बोलेंगे,
अगर पूरा CD लें देन इट विल बिकम अ लाइन जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। O से C तक का लें देन इट विल बिकम अ व्हाट, रे, OC, क्योंकि C पॉइंट इज एक्सटेंडेबल। बट अगर यहाँ पर हम लोग इस पे आ जाते हैं, नेम अ लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके 2 फिक्स पॉइंट हो। और अगर पूरे डायग्राम में आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट दिख रही है जहाँ पर 2 फिक्स पॉइंट मीट कर रहे हैं। ये रहा आपका, विच इज OR। यस और नो, क्लियर। लाइंस तो आप लोग इजीली लिख सकते हैं। अगर लाइंस आपसे सिंपली लाइन पूछ ले तो लाइंस तो भाई 3 लाइंस हैं, आप क्लियरली लिख सकते हैं। लाइंस तो मैंने ड्रॉ करा था तभी बताया था आपको। पहला लाइन हो गई AB, और AB ड्रॉ करेंगे तो आप ऐसे ड्रॉ करिएगा। दूसरी लाइन है CD, और तीसरी लाइन कौन सी है, PQ। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू टेल यू। ऐसे क्वेश्चन अभी आपके एक्सरसाइज में आएंगे कि नेम अ पॉइंट, नेम अ रे, नेम अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द फिगर। उस फिगर को आपको ध्यान से देखना है, उनमें पॉइंट्स पहचानने होते हैं, रेज पहचाननी होती है कि कौन सी लाइन एक्सटेंडेबल है, कौन किधर जा रहा है। रेज और पॉइंट्स, रेदर एरोज और पॉइंट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। नेम कैसे करना है, किस डायरेक्शन में एरो मार्क करना है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। इस वीडियो को बार बार आप लोग देखिएगा। अगर एक बार समझ में ना आए तो प्लीज़ वॉच इट ट्वाइस, थ्राइस, एज मेनी टाइम्स यू वांट, एंड देन come to the conclusion. Okay, thank you class, then it is over for today.